पढ़े हैं मदरसा छाप कॉलेज में, ठीक है। पता नहीं है जम्मू कश्मीर का फ्लैग उस समय अलग था, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था और जम्मू कश्मीर में सरकार अलग। कश्मीरी पंडित के हत्यारा का बात बोला तो बिल्कुल हम कहना चाहते हैं कश्मीरी पंडित के हत्यारों को मारा गया, कश्मीरी पंडित को मारा गया और लेकिन उसी का हत्यारा यासीन मलिक को इसकी सरकार जो थी बैठ के चाय पिलाती थी अपनी चैम्बर में। ये बात नहीं बोलेगा लेकिन मदरसे अरे अब्दुल कलाम आजाद का हम भी इज्जत करते हैं। अगर तुम सुनो देखिए, अगर तुम अब्दुल कलाम आजाद बन जाओ तो तुम्हारा भी हम इज्जत करेंगे, समझ गया ना? क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद कुरान के साथ गीता भी पढ़े थे, समझ गया ना? और कुरान में ज्ञान नहीं रहता, गीता में जरूर तुमको ज्ञान रहेगा इंसान बनने के लिए। अरे बिल्कुल नहीं, कुरान में क्या रहता है पता है? कैमरामैन फोकस कीजिएगा, कुरान में क्या ज्ञान है देखिए, रैली में सब यही ज्ञान रहेगा कुरान में और कुछ बात नहीं। अभी देखिए यूपी के अब इन मुगलों की औलाद, मुगल के तो औकात नहीं था, मुगलों की औलाद के क्या बात कर रहे हैं आप? मुगल के औलाद कुछ नहीं है, कुछ खा सकता है, समझ गया? मुगल भी खत्म हो गया। एक लाइन मुगलों के बात बोले तो अकबर, इससे पूछ लीजिए कि अकबर को जोधा देने वाला कौन था? अकबर को जोधा देने वाला कौन था? सलवार के नोक पे सलवार पहनने वाला ही अकबर को जोधा देने वाला। देखिए वोट जिहाद एक नया शब्द आया है जिसमें से एक जो मुसलमानों के धर्म गुरु है सज्जाद, मौलाना सज्जाद ने कहा है कि अब सारे मुसलमानों को एक मुश्त होना होगा और एक मुश्त होकर कांग्रेस को वोट देना होगा। उसी पर भी हिंदुओं के धर्म गुरु ने कहा है कि अब सारे हिंदुओं को भी एक मुश्त होना होगा, मतलब कि अब सभी हिंदुओं को एक होना जरूरी है। वोट जिहाद ये तो नया मतलब सुनने को आया, नया शब्द है मार्केट सुनने को आया। और जो भी कहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट दो और मोदी का पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि सारे मुसलमान कांग्रेस की तरफ उग्र हो, वही चीज बोल रहे हैं कि अगर सारे मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे या सारे हिंदू भाजपा को वोट देंगे तो इस तरीके से देश ये चलने वाला नहीं। अगर ऐसे होगा हिंदू मुस्लिम ये तो ये देश मतलब जैसे अंग्रेज गुलामी करवाया, मुगल इतना देर तक गुलामी, फिर से ही गुलामी की स्थिति में आ जाएगा, समझ गए ना? बहुत हद तक आग भी गया। तो भारत में 18 से 20% ही है, तो मुसलमान अगर एक मुश्त होकर कांग्रेस को वोट दे भी देते हैं तो कांग्रेस की बन जाएगी सरकार। और हिंदू की बात नहीं है मैम, ठीक है? हमारे खुद धर्म गुरु ने कहा है मुसलमान वाला कह दीजिए, क्यों कहा ऐसा? अब कहने वाला हुआ अगर योगी जी कह देते कटोगे तो पटोगे तो पूरा विवाद हो जाता है दूसरे पक्ष में, बताइए। अब भैया मैडम ये नेता लोग का तो भाषा नहीं है यही कि कटोगे बटोगे पूरा मुसलमान एकजुट होके मतलब कांग्रेस को वोट दो, तो ऐसे देश नहीं चलने वाला। कैसे चलेगा? देश चलेगा कटोगे जो बटोगे बारे में बोले कि बिल्कुल नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं बटेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में ही रह के और इस देश को फिर से एक सोन की चिड़िया जो बोला जाता था कि भारत को सोना का चिड़िया फिर से बनाएंगे। क्यों मौलाना सज्जाद कहें कि अब सारे मुसलमानों को एक होना हो? फिर कहा योगी जी कहें कि बटोगे तो कटोगे, किस धर्म को बोल रहे हैं बांटने के, किस धर्म को बोल रहे हैं काटने? मौलाना सज्जाद अगर बोल रहा है कि सारे मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट दो तो फिर योगी जी किस धर्म को बोल रहे हैं बांटने? योगी जी गलत क्या बोले हैं? बटोगे तो कटोगे, उसमें गलत क्या बोले हैं योगी जी बता रहे? तो बोल तो रहे हैं कि तुम जवाब दो, किस धर्म को बोल रहे हो बांटने के लिए और किस धर्म को बोल रहे हो काटने के लिए, तुम बोलो। जो बटा है हिंदू और जो काटा है वो तो सब कोई समझ रहा है। बटने का अंजाम देख लो, अगर उससे भी आंखें ना खुले तो बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान देख लो। इस तरह मौलाना सज्जाद ने कह दिया कि सारे मुसलमानों को अब एक होना होगा, वो कांग्रेस की तरफ उग्र होना होगा, वोट देना होगा, तो क्या बीच हिंदुओं को भी अब एक होना होगा और एक होके वोट देना होगा? इसमें मतलब मौलाना सज्जाद जो बोले हैं क्या गलत बोले हैं? आपसे पूछ रहे क्या हिंदुओं को भी अब एक होके वोट देना होगा? वो तो नया बात कुछ नहीं बोले हैं। पूरा दुनिया को पता है, पूरा भारत को पता है कि पूरा मुस्लिम जो है बीजेपी को वोट देता है, मतलब कांग्रेस को वोट देता है एक होके। लेकिन हाँ, अब हिंदुओं को सोचना होगा कि हम कहाँ पे जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी को वोट दीजिए, ठीक है? हम कहाँ पे जाएं और कहाँ हमारा इज्जत है और कहाँ हम आसानी से रह सकते हैं, वहीं पे जाएं। हम हिंदुओं को यही सोचना होगा। और बाकी मुस्लिम 17% में से 16% वोट कांग्रेस को जाता है एकदम 100% गारंटी लिख के दे रहे हैं। योगी जी कुछ गलत नहीं बोले हैं। बांग्लादेश में बंटने वाला कौन? हिंदू गए थे भाईचारा निभाने के लिए, उनका मामा का घर था वहाँ पे। पाकिस्तान में भी गए थे, 32% भाईचारा निभाने के लिए 1% बचे हैं। जम्मू कश्मीर में भी खेदा गए, वहाँ से रातों रात चले आए यहाँ पे। पता है हिंदुओं में सर्वे तुम देख लेना, हो सकता है तुम मामा पे टिप्पणी करो तो तुम्हारा हो सकता है कोई ना कोई मौसा दुबई में रहता होगा। 40 लाख हिंदू दुबई में काम करता है और एक जगह थाली में बैठ के खाता है। कभी दुबई का बात काहे नहीं करते हो? कभी कतर का बात काहे नहीं करते हो? ले दे के पाकिस्तान और बांग्लादेश, कभी नेपाल का बात, कहीं चाइना का बात काहे नहीं करते हो? कभी जापान का बात काहे नहीं करते हो? तो खाली बांग्लादेश और पाकिस्तान वहाँ शांति से रह रहे हैं ना लोग, रह रहे हैं ना। दुबई में दंगे नहीं होते हैं ना। दुबई में भी हिंदू लोग, हिंदू सेफ है ना भैया, बांग्लादेश में हिंदू सेफ नहीं है ना। कभी सुना कि दुबई में ऐसा कुछ हुआ? कभी सुना कि दुबई में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ? ओहो मैडम, हमको इंडिया से ना मतलब है, ना कि हमको बांग्लादेश से मतलब है, ना कि पाकिस्तान से मतलब है और ना कि दुबई से मतलब है, ठीक है ना? हमको इंडिया से मतलब है।
हिंदू अलग कर दो, मुस्लिम अलग कर दो, यही ना करना है। इंडिया को एक बोल तो रहे हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भगाया तुम लोगों ने, अलग हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भगाया 1990 में भगाया, 1990 में भगाया जम्मू कश्मीर से भगाया तुम लोगों ने, हम मतलब कश्मीरी पंडितों को नहीं भगाया गया। उस समय कश्मीरी पंडित को भगाया गया था। पूछिए भैया से किसके राज्य में भगाया? सरकार किस एक मिनट जवाब दे रहे हैं मैडम। एक पढ़े हैं मदरसा छाप कॉलेज में, ठीक है, पता नहीं है जम्मू कश्मीर का फ्लैग उस समय अलग था, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था और जम्मू कश्मीर में सरकार अलग थी। मदरसा से पढ़ने वाले लोगों को कुछ नहीं पता। इनको भाई साहब को पता नहीं होगा, मदरसा से पढ़ के एपीजे अब्दुल कलाम भी निकले थे, वीर अब्दुल हमीद भी निकले हैं और देश का नाम रोशन कर रहा है साबुद, ये क्या बोलते हैं इसको, शाहरुख खान भी निकला है, सलमान खान भी निकला है, पर जो बोलते हैं मैडम अब हो गया, अब आपने बोल दिया। लेकिन ये बहुत अच्छा बात बोले हैं कि मदरसा से एपीजे अब्दुल कलाम भी लिखते हैं, मोहम्मद आसिम भी निकले हैं। लेकिन अगर एपीजे अब्दुल का जब देहांत होती है तो 10 मुस्लिम भी उनके देहांत जब होती है तो उसमें 10 मुस्लिम भी नहीं जाते हैं। लेकिन वही बाबर अगर मरता है तो पूरे हिंदुस्तान से लेके 56 देश कंट्री के सारे मुसलमान एकजुट हो जाते हैं। तो ये लोग एपीजे अब्दुल को नहीं मानेंगे, ये लोग बाबरी परंपरा को मानने वाले हैं। अब बात बोलते हैं कैमरा पर आके खड़ा हो जाएंगे कि हम मदरसा को ये लोग बचाना चाहते हैं। उसने बहुत गिनाया कि मदरसे से तो अब्दुल कलाम निकले थे, वीर हमीद निकले थे, लेकिन कभी ये बोलेगा कि मदरसे से ही यासीन मलिक निकला था, मदरसे से ही कसाब निकला था, मदरसे से ही अतीक अहमद निकला था, मदरसे से ही मुख्तार अंसारी निकला था, ये सब नहीं बोलेगा। नसरुल्लाह भी मदरसे से निकला था, ये सब नहीं बोलेगा क्योंकि इसके रिलेटिव थे। समझते नहीं है आप, रिलेशन में लगते हैं और कोई बात नहीं है, पूरे रिलेशन में निकलते हैं। अभी कश्मीरी पंडित के रुकिए, कश्मीरी पंडित के हत्यारा का बात बोला तो बिल्कुल हम कहना चाहते हैं कश्मीरी पंडित के हत्यारों को मारा गया, कश्मीरी पंडित को मारा गया और लेकिन उसी का हत्यारा यासीन मलिक को इसकी सरकार जो थी बैठ के चाय पिलाती थी अपनी चैम्बर में, ये बात नहीं बोलेगा। लेकिन मदरसे जो, अरे अब्दुल कलाम आजाद का हम भी इज्जत करते हैं। अगर तुम सुनो रुकिए, अगर तुम अब्दुल कलाम आजाद बन जाओ तो तुम्हारा भी हम इज्जत करेंगे, समझ गया ना, क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद कुरान के साथ गीता भी पढ़े थे, समझ गया ना। और कुरान में ज्ञान नहीं रहता, गीता में जरूर तुमको ज्ञान रहेगा इंसान बनने के लिए। कुरान में ज्ञान नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, कुरान में क्या रहता है पता है, कैमरामैन फोकस कीजिएगा, कुरान में क्या ज्ञान है देखिए, पत्थर उठाओ और रैली में इसे फेंक दो, यही ज्ञान रहेगा कुरान में और कुछ बात नहीं है। अभी देखिए यूपी के सबल में हुआ, जो मस्जिद के जामा मस्जिद के सर्वे में जो गए टीम, उन पर पथराव किया गया। बिल्कुल बताते रहे कि जहाँ जहाँ मेरी मंदिर रहेगी हम तुमको छीन के लेंगे। आपकी एक शायरी बता देना चाहते हैं, अभी जरा सा धैर्य रखो यमुना का पानी भी डोलेगा, क्योंकि सरयू नदी थी, राम मंदिर बन गया, हम लोग धन्य हो गए। अभी जरा सा धैर्य रखो यमुना का पानी भी डोलेगा, राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। जिस दिन गदा उठा ली मेरे पवन पुत्र बजरंगी ने तो कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। समझ गया, बिल्कुल बता दीजिए क्या। अब सुन लीजिए, सुन भी लो। मदरसा से बोले कि कसाब निकला, ये निकला, फलाना ढेपकाना, बहुत देर से बोले। तो हम कह सकते हैं कि गुरुकुल से बाबा राम रहीम भी निकले, गुरुकुल से आसाराम बापू भी निकले, स्वामी चित्यानंद राय जो स्वामी थे वो भी निकले। तो उस सब पे बोलेगा ये सब बलात्कारी लोग निकले। एक मिनट जवाब देते हैं, अगर तुम हमको प्रूफ दिखा दो कि आसाराम बापू जो है गुरुकुल में पढ़े थे, राम रहीम गुरुकुल में पढ़े थे, तो हम जो कहेगा सो। भैया गुरुकुल से नहीं पढ़े तो फिर बाबा कैसे बन गए? दिखाओ ना तुम, बाबा कैसे बन गए? ज्ञान यही चल कहते हैं, यही चल कहते हैं, कुरान पढ़ के आओगे तो आधा ज्ञान होगा, गीता पढ़ लो पूरा ज्ञान रहता है, समझ गए ना। गुरुकुल से निकला हुआ कोई बाबा नहीं, पहला बात जान लिया, गुरुकुल से कोई पढ़ा हुआ बाबा नहीं निकल। जवाब चाहिए आपसे, जब बात राम मंदिर पर आई है तो कुछ खालिस्तानियों ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है हाल फिलहाल में, उनको क्या जवाब दीजिए? क्या जवाब दीजिए? खालिस्तानियों को हम जवाब देना चाहते हैं कि शायद उसको पता नहीं है कि राम मंदिर का भी हिफाजत कौन। राम मंदिर पर नजर है। सुनिए हम बता देना चाहते हैं, राम मंदिर का सबसे बड़ा अभी अगर सुरक्षा कर रहे हैं तो बाबा योगी आदित्यनाथ, बाबा योगी आदित्यनाथ सिंह ना, और उसके इर्द गिर्द 100 करोड़ हिंदू जो है ना राम मंदिर को घेर के रखे हैं। अब इन मुगलों की औलाद, मुगल के तो औकात नहीं था, मुगलों के औलाद के क्या बात कर रहे हैं आप? मुगल के औलाद कुछ नहीं उखाड़ सकता है, समझ गए ना, मुगल भी खत्म हो गया। मैडम एक लाइन, ये मुगलों के बात बोले तो अकबर, इससे पूछ लीजिए कि अकबर को जोधा देने वाला कौन था? अकबर को जोधा देने वाला कौन था? तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाला ही अकबर को जोधा देने वाला था।